नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी दयाल। वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वैकेंसी का हम लोग वेट कर रहे थे डीएसएसबी का, वो आखिर आ ही गई हैं। ठीक है। और इसमें कुल पद जो आए हैं वो 182 हैं। ठीक है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इसमें अपनी एक सीट पाने का। ठीक है। तो आज मैं आपको इसका किस तरह से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, पेपर टू में कितने मार्क्स के होंगे, एप्लीकेशन फीस क्या है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। तो देखिए इसका जो पेपर है, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर टू होंगे। ठीक है। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल आएगा और हिंदी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जिसमें कि ये सारे टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इट मीन्स फर्स्ट पेपर हमारा 100 मार्क्स का होगा। देन पेपर टू हमारा म्यूजिक सब्जेक्ट जो है, जो हमारा सब्जेक्ट का होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों टोटल मिला के 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है। जहां तक नेगेटिव मार्किंग की बात है, तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होगी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूजिक में जिन्होंने भी जो भी कोर्स किया हुआ है, जैसे प्रभाकर किया हुआ है, या जिनके पास बीए म्यूजिक है, या विशारद है, या एमयूज हैं, एमए किया हुआ है, वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है। उसके बाद इसका जो फॉर्म जो अप्लाई करेंगे हम, वो 17 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। और हमारी एप्लीकेशन पर, सीपी स्मार्ट क्लासेस एप्लीकेशन पर हमारे ये कोर्स परचेज कर लीजिए और हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ठीक है। किसी को कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस पर, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 8299226960 पर आप यहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संगीत का इतिहास। ठीक है। आप सीपी स्मार्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ये हमारा DSSB का कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है। संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत का जो इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल, प्राचीन काल का जो समय दिया गया है वो आदिकाल से
800 आदिकाल से, प्राचीन काल का जो समय दिया गया है वो आदिकाल से 800 ईस्वी पूर्व तक, और मध्यकाल का जो समय दिया गया है वो 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का जो समय है वो 1800 से अब तक। ठीक है, इस तरह से हमारे भारतीय संगीत में ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, पहले प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। उसके बाद हम सबसे पहले थोड़ा सा प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, वो हम आगे जानेंगे। प्राचीन काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला वैदिक काल में, ठीक है, दूसरा संदिग्ध काल में, और तीसरा भरत काल में। ठीक है, वैदिक काल में क्या हुआ है। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना की गई है। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, इस तरह से सारे वेद बताए गए हैं। ठीक है, वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई है। ठीक है, संदिग्ध काल में उपनिषदों की रचना हुई है, या हाँ, संदिग्ध काल में उपनिषदों का संगीत का वर्णन मिलता है। और भरत काल में 18 जातियों का, ग्राम का, इसमें कि भरत काल में 3 ग्राम का पता चलता है, 18 जातियों का पता चलता है। ठीक है, और जाति गायन का, ये सभी चीज इन कालों में हुई है। जैसे वैदिक काल में इन चीजों की रचना हुई है, संदिग्ध में इन चीजों का हुआ है, भरत काल में इन सब चीजों का है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे मध्यकाल हैं और इसी प्रकार से हमारे आधुनिक काल हैं। ठीक है, सभी ने अपने अपने काल में किसी न किसी चीजों की रचना की हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमारा आगे टॉपिक होगा, इस प्रकार से ही हमारी डिटेल में क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ऐप पर। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।